आप कहते हैं लव कुश। यार विकास और राज्य और देश चलता है जाति से क्या? आप लव कुश बना लीजिएगा, लव कुश की पार्टी कर लीजिएगा। नीतीश कुमार जी तो बिहार के विकास में लगे। वो जमाना था जब पंचायत में समाज में कुछ मठाधीश होते थे, अब वोट छाप के बोरे में रख देते थे, बक्सा में रख देते थे। अब ऐसा नहीं होता है। मैं तो पहले ही कहा था आर्यन जी, उपेंद्र कुशवाहा जी गए थे दिल्ली एम्स में मेडिकल फिटनेस टेस्ट में। वो मेडिकल फिटनेस टेस्ट नहीं था, वो भाजपा से मसौदा तय करने गए थे। भाजपा के 3 लोग आए, मसौदा तय हुआ कि आप अपने रास्ता पर चलिए, नीतीश कुमार पर हमला कीजिए, हम आपको भविष्य में स्थान जगह देंगे। नीतीश कुमार जी जब तक फिजिकली ओके हैं, उनकी मंशा बिहार की विकास करने की है, जनता का समर्थन उनके साथ है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जिस गठबंधन के हैं उस दल के नेता भी सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं, वो लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। देखिए श्रीमती गांधी थी ना, उनको मीडिया ने कहा था डिक्टेटर, कोई तकलीफ नहीं था उनको। देश की व्यवस्था पर पत्रकारिता को सवाल उठाने का अधिकार है, सत्ता से प्रश्न पूछने का सवाल है। आप बिहार का अपराध का आंकड़ा देख लीजिए, था ना, अच्छा नियोजित था। गिरिराज सिंह जी आए थे दौड़ के दिल्ली से, अब मोटरसाइकिल पर बैठ गए थे, और उनका चेहरा का लॉजिक देखते आप तो हंस रहे थे, और मुंह में पान था, और चेहरे पर हंसावट थी। लोगों के भीड़ ने उनको भगा दिया वहां से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं मोहद्दीनगर के जदयू नेता मनोज कुमार सिंह। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और जो बिहार में लगातार उठापटक चल रही राजनीति को लेकर के, कल ही उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी से बगावत करके एक नई पार्टी गठन का ऐलान कर दे, इस पर क्या कहेंगे? पहले तो मैं आशीष आर्यन जी आपके चैनल वंदे बिहार को बधाई देता हूं। आप लोगों के बीच हैं, जनता के बीच हैं, जनप्रतिनिधि के बीच हैं, पदाधिकारी के बीच हैं, पूरी मजबूती से अपनी बात रखते हैं, अपना प्रश्न पूछते हैं, और लोगों में जागरूकता का माहौल बना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपका यह चैनल बहुत आगे जाए। मेरी शुभकामना आपके साथ। देखिए हमारी आपकी वार्ता बहुत पहले भी हुई थी इस मुद्दा पर जी। लोगों को स्थापित होने के लिए, लोगों की जनता की सेवा करने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करके मैं बड़े नेता पर, मैं सिर्फ मनोज कुमार सिंह, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करूं। मैं उनके विकास के मुद्दों पर काम नहीं होता या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे, हम निजी हमला करेंगे। हमारा जो जगह है, हमारा जो बनावट है, हमारी जो पॉलिटिकल भूमिका है, हम उस संदर्भ को भी देखेंगे ना। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या होते थे हमारे पार्टी में, उनकी क्या अहमियत थी मेरे बिहार की राजनीति में, कौन जानता था उनको? यही बगल में मनार जंदा के रहने वाले। आप जाइए ना उनके पंचायत में, उनके घर के बगल में, सिंगल लोग लायक उनको करने वाला नहीं है। पंचायत में आप जाइए, हम उनके पंचायत में घूमे हैं, एक भी लोग उनको चाहने वाले नहीं। आप कहते हैं लव कुश। यार विकास और राज्य और देश चलता है जाति से क्या? आप लव कुश बना लीजिएगा, लव कुश की पार्टी कर लीजिएगा। नीतीश कुमार जी तो बिहार के विकास में लगे हैं। उनकी क्या जनसंख्या बिहार में जातिगत 1 से 1.5%। वो कहाँ जाति की बात करते हैं? लोगों को लगा कि नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। मोहनपुर में 2005 में आए थे जीएमआरडी कॉलेज पर नीतीश कुमार जी, शायद आपको याद हो या नहीं हो, हमको पूरी याद है कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं आपके बीच आया हूं और 2005 में आया हूं, अगली बार जब आऊंगा तो घर घर बिजली नहीं होगा तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। ये ना काम होना चाहिए। आप कहिएगा भाई हमारा इतना % वोट, हमारा इतना % वोट। वो जमाना लद गया उपेंद्र कुशवाहा भाई। वो जमाना था जब पंचायत में समाज में कुछ मठाधीश होते थे, अब वोट छाप के बोरे में रख देते थे, बक्सा में रख देते थे। अब ऐसा नहीं होता है।
लोकतंत्र काफी मजबूत हुआ है देश का। जनता वोट करती है, अपना वोट अपने विकास के लिए करती है। जात पात से विकास होता है क्या? कि विकास होता है लोगों की समस्या पर, मुद्दा पर, उनके बीच जाकर उनकी समस्या को देखने का। नीतीश कुमार जी पर हमला, जदयू कमजोर हो रही है। अरे आप क्या हैं? आप अपना 24 का दिन गिन लीजिए। जब भाजपा ही बिहार में 0 हो जाएगी 40 में 40, तो उपेंद्र कुशवाहा जी कौन सी संख्या आपको मिलेगी? अरे मैं तो पहले ही कहा था आर्यन जी, उपेंद्र कुशवाहा जी गए थे दिल्ली एम्स में मेडिकल फिटनेस टेस्ट में। वो मेडिकल फिटनेस टेस्ट नहीं था, वो भाजपा से मसौदा तय करने गए थे। भाजपा के 3 लोग आए, मसौदा तय हुआ कि आप अपने रास्ता पर चलिए, नीतीश कुमार पर हमला कीजिए, हम आपको भविष्य में स्थान जगह देंगे। झुनझुनना इनको दिखा दिया, पैकेज इनका तय कर दिया। भाजपा जो भी करती है रुपया के बल पर करती है, और रुपया इतना कम मजबूत या कमजोर चीज है कि लोगों को जो बिकने वाले उनको खरीद लेती है, सबको नहीं खरीदती है। लोकतंत्र में जनता नहीं बिकता है, वाकई नेता नहीं बिकता, लेकिन बिकता है जिस नेता को जमीन से मतलब नहीं, लोगों के विकास से मतलब नहीं। क्यों बरगलाते हैं आप उपेंद्र कुशवाहा जी? अरे आपको नीतीश जी ने कहां से कहां जगह दिया। विधानसभा में समता पार्टी के सदन का नेता बनाया, आपको राज्यसभा भेजा, आपको फिर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, फिर आपको एमएलसी बनाया। आपकी कोई अहमियत नहीं थी। आपको अहमियत देख के हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने गलत निर्णय लिया था। उन्होंने भावना में किसको आगे बढ़ाएंगे, अच्छा काम करेगा, भविष्य में ये भी चेहरा होगा, ये भी नेता होगा। हमारे दगाबाजी नीतीश कुमार जी के साथ हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप एमएलसी हैं, और नीतीश कुमार जी की नीति पर, रणनीति पर कोई बिहार का नेता, बिहार का चाहने वाला जनप्रतिनिधि या जनता नीतीश कुमार हमला नहीं करता है। अच्छा, नहीं, नीतीश कुमार, कल एक बयान आया ललन सिंह जी का, और कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को कर दिया था। देखिए, लेकिन कल तो बोल दिए ललन सिंह जी ऐसा कुछ नहीं। देखिए, यही बात आपसे पहले भी हुई थी, आपने भी कहा था ये उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड परिवार के वोटरों को, समर्थकों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भविष्य में बिहार के मुखिया नहीं है, तेजस्वी यादव मुखिया होंगे। नीतीश कुमार जी जब तक फिजिकली ओके हैं, उनकी मंशा बिहार की विकास करने की है, जनता का समर्थन उनके साथ है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर रास्ता बना 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं आशीष जी, जैसे ही नीतीश कुमार जी ने बिहार में एनडीए गठबंधन को छोड़ा भी तो क्यों छोड़ा, साथ रहो और दगा तेरे अगेंस्ट में रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग जी की पार्टी नहीं लड़ी। अब मेरे विपक्ष में खड़ा करके मेरा सीट आधा से भी कम करवा दिया। तमाम लोजपा के प्रत्याशी को भाजपा के लोगों ने वोट दे दिया, और हमने जदयू परिवार के लोगों ने भाजपा को वोट दिया, उनकी संख्या बढ़ गई। इतनी बड़ी दगाबाजी। विकास नहीं, मुद्दा पर काम नहीं, बेरोजगारी पर काम नहीं, महंगाई पर काम नहीं। काम होता तो क्या है? पार्टी तोड़। 9 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा ने, अमित शाह जी ने विधायकों को खरीद करके सरकार गिरा और सरकार बना दी। जनता निर्णय करता है ना, जनता चुनता है। अच्छा, आप जिस गठबंधन के हैं उस दल के नेता भी सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं, वो लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। देखिए, क्या कहेंगे? देखिए, विनाशे काले विपरीत बुद्धि, यही सुधाकर सिंह थे। ये भाजपा में थे ना पहले। जगदा बाबू तो हमारे समाजवादी नेता हैं, सबको सब उनको जानता, सब उनको मानता। सुधाकर सिंह को कौन जानता था? मैं तो बाद में जाना हूं कि सुधाकर सिंह जगदा बाबू के बेटे हैं। कोई नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था। भाजपा से चुनाव भी लड़े थे तो भी कोई नहीं जानता था, और चुनाव हारे भी थे। नहीं, जगदा बाबू तो खुद अपने बेटे के खिलाफ प्रचार किए थे। प्रचार किए, उनको लगा कि मेरा बेटा का गलत निर्णय है, लेकिन जनता ने हराया उनको। जनता को लगा कि राजद का सिंबल लेके आया है तो चुनाव जीते भी, और जीत करके आप किसका विरोध कर रहे हैं?
जिस दल के आप पार्टी के विधायक हैं, उसके नेता तेजस्वी यादव जी, उप मुख्यमंत्री बिहार, राजद के सुप्रीमो लालू यादव जी का निर्णय है, नीतीश कुमार जी का निर्णय है, और नीतीश कुमार जी को महागठबंधन का नेता इन लोगों ने माना, बिहार के हित में माना है। भाजपा जो जंगल राज करती है, उसने देश में जंगल राज कर दिया, देश की बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। उसके पीछ पर सुधाकर सिंह खेलते हैं। तेजस्वी भाई ने कहा है कि अरे ऐसा नीतीश कुमार जी पर हमला करते हैं तो हमारे पार्टी के लोग नहीं है, वो भाजपा के पीछ पर खेलते हैं। जब जंगल राज शब्द का यूज किए, अभी कल भी न्यूज़ में लगातार नेशनल न्यूज़ इस बात को, पटना में जो घटना हुई, 2 पक्षों में लड़ाई हुई, इसको लेकर के पूरा न्यूज़ पर चला कि जंगल राज है। लेकिन 2 दिन पहले एक जुनैद और शायद कुछ और एक और व्यक्ति का जिंदा हरियाणा में जला दिया गया, वहाँ पर कोई खबर नहीं निकल। देखिए आशीष जी, बड़ा गंभीर विषय पूछा आपने। ये देश की जो लोकतंत्र की चौथा स्तंभ हुआ करती है पत्रकारिता, वो विवश हो गई, वो मजबूर हो गए। सभी चैनल के जो स्थापक हैं, संस्थापक, उसके मालिकाना हैं, सब औद्योगिक घराने के लोग हैं, सब भाजपा के लोग हैं, और उसके विरुद्ध में चलाएंगे। उनकी फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, उनके यहाँ ईडी का रेड पड़ेगा, वो जेल के शिकंजों में होंगे। मजबूर कर दिया है लोकतंत्र को। श्रीमती गांधी थी ना, उनको मीडिया ने कहा था डिक्टेटर, कोई तकलीफ नहीं था उनको। देश की व्यवस्था पर पत्रकारिता को सवाल उठाने का अधिकार है, सत्ता से प्रश्न पूछने का सवाल है। आप बिहार का अपराध का आंकड़ा देख लीजिए, चलिए यूपी का आंकड़ा देख लीजिए, हरियाणा का आंकड़ा देख लीजिए, दिल्ली जहां नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, जहां उनकी पुलिस होती है, वहां का आंकड़ा देख लीजिए। बिहार में जो घटना घटित हुई आपराधिक घटना नहीं है, 2 पक्षों में ही वो भूमि विवाद का मामला है। भूमि के खरीद बिक्री में 2 माफिया, उसके बीच का मामला है। उसमें ये जमीन हमारा है तो ये जमीन हमारा है, उसके पार्किंग को लेके मुद्दा है। कहा सुनिए विवाद बढ़कर गोली होती है, वो गलत हुआ, इसको बिहार स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आपराधिक का मतलब अपहरण कर लिया, घर पर चल के डकैती कर लिया, किसी को चलते को राही को गोली मार दिया, इसको अपराध कहते हैं। गिरिराज सिंह जी, आपने कहा 15 से 20 हत्याएं बेगूसराय में होती है, आप केंद्रीय भारत सरकार के मंत्री हैं, आप दिखाइए गिरिराज सिंह जी बेगूसराय का चिट्ठा। अभी तक वो जो 15 हत्या हुई, जो अपराधी थे, उसका भी जांच भी नहीं हुआ। जांच भी नहीं हुआ, उनके संसद नियोजित था ना, नियोजित था। गिरिराज सिंह जी आए थे दौड़ के दिल्ली से, अब मोटरसाइकिल पर बैठ गए थे, और उनका चेहरा का लॉजिक देखते आप तो हंस रहे थे, और मुंह में पान था, और चेहरे पर हंसावट थी। लोगों के भीड़ ने उनको भगा दिया वहां से।